इस जीएसटी के बिल के लिए इतनी बहस, इतनी डिबेट हुई है, और मैं मानता हूं कि पूरे देश के जितने भी सूबे हैं, उनके जितने भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर हो, सुशील मोदी से लेकर के मित्रा साहब तक, यानी इतने विस्तार से इस मामले में चर्चा हुई है, और हम लोग तो इसके हक में लगातार अनवरत रहे। आज भी मैं इस बिल के हक में खड़ा हुआ हूं। दो चार बातें कहकर के, क्योंकि इस मामले में इतने विस्तार से बहस हो चुकी है कि बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा इस पर बोलना मैं वाजिब नहीं मानता। मैं एक बात ही, दो बात ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो एमएसएमई हैं, उनके लोग मुझसे मिले थे और लगभग 35 तरह के पेपर उनको सबमिट करना पड़ेंगे। वैसे हर तरह से ये दुनिया भर में जीएसटी बहुत जगह लगा हुआ है, लगना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जब लग रहा है तो इसको जितना सरल किया जाए उतना ही बेहतर होगा। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं मानता हूं कि इस मामले में क्या करेंगे, और आपने बहुत सी चीजें यानी जीएसटी से बाहर भी रखी, वो आपकी सहमति के बाद रखी, आपके नहीं है, आप सब लोगों के बीच में जो सहमति हुई उससे हुआ है। तो मैं मानता हूं कि वो एक जरूरी चीज है कि इतने बड़े देश में सहमति बनाने में बहुत समय लगता है, और मैं मानता हूं कि आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनने इसमें यानी बहुत लगन से और बहुत ताकत के साथ इसमें वक्त बिताया, लगाया है। इसलिए एक तो मैं एमएसएमई के लोगों से आपको बात करना चाहिए, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यदि किसी एक चीज में है तो वो एमएसएमई की उस मामले में है। दूसरी चीज, आपने इस मामले का जो नेटवर्क है उसके लिए जीएसटीएन यानी आपने एक कंपनी को दे दिया है, और मुझे जानकारी है, यहाँ लोगों ने जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि एक तरह से हमारा जो भारत सरकार का जो यानी प्राइवेट बैंक जो है और हमारे जो बैंक वो 70%, लेकिन ये सारे प्राइवेट बैंक के हाथ में ही ये सारे शेयर्स हैं, सारी चीजें हैं। इसलिए मेरा कहना है कि, और इस आदमी के ऊपर ये भी कहा जाता है कि इस पे चार्जेस हैं। अब वो कितना सही है कितना नहीं वो आप जवाब देते समय उसको बताएंगे, लेकिन इतना जब मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास 70% जो बैंक है, हमारे भारत सरकार के बैंक हैं, उनके हाथ में इसको होना चाहिए, और वो हर चीज के लिए ठीक। जैसे मान लो बाजार जब गिरा था तब भी हमारे यहाँ बैंक का नेशनलाइजेशन ने हमारी बड़ी मदद की थी। ये दो चार बातें कहकर के मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी बहस हो चुकी है, और एक तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान तक में जीएसटी लग गया है। हमारा देश बड़ा देश है। मैं मानता हूं कि इसको लगाते समय जब सतीश मिश्रा जी बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे कि ये जो सजा के बड़े प्रावधान किए हैं, और जो छोटा व्यापारी है उसके सामने जिस तरह से यानी लगता है, मुझको ऐसा महसूस होता है कि एक तरह से बड़ा यानी एक इंस्पेक्टर का और अफसरों का बहुत बड़ा रोल बढ़ेगा। इस रोल को इस तरह की चीजों को कम कैसे कर पाए आप शुरू में हैं, नए साल में हैं। मैं मानता हूं कि आपने इतनी तरह की सहमति बनाने में बहुत सी चीजें आपके वो हो गई, और जो आपने बहुत सी चीजें राज्य सरकार के हाथ में भी टैक्सेशन के लिए दी है। तो सब मिलाकर कुल मिलाकर के ये बहुत लंबी इस पर बहस हो चुकी है, और मैं मानता हूं कि एक दो बातें मैंने जो कही है, खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग इससे बहुत दिक्कत में हैं। बिस्कुट वाले लोग भी आजकल बिस्कुट पहुंचा रहे हैं। वो जीएसटी के मामले में मानते हैं कि उनके सामने करीब शायद उनकी जो बिस्कुट वाले जो लोग व्यापारी हैं उनको काफी इसमें दिक्कत आएगी, ऐसा वो बताते हैं। अब मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि फाइनेंस के मामले में हम जरा कमजोर आदमी हैं। हमको थोड़ा फाइनेंस के मामले में जब भी कोई बात आता तो हम अक्सर कभी नहीं बोलते, लेकिन ये बड़ा मामला है, इसलिए इस नए मौके पर इस नई चीज को आ रहा है। तो ये बिस्कुट वालों का भी क्या है क्या नहीं है उस पर भी
मैं चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये जरूर है कि बिस्कुट, ये जो आपका जीएसटी है, इसमें कई तरह के बिस्कुट हमको देखने को मिले, तो बिस्कुट वालों का भी एक समस्या है, वो सही है, वाजिब है, गैर वाजिब है, मैं उसको नहीं जानता। इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करके, क्योंकि इस मामले में यानी इतना ही कह करके कि मैं पूरी तरह से जीएसटी के मामले में इफेक्ट बट नहीं लगाता, इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहता हूं। और हम तो कंज्यूमर स्टेट है, तो हमको लगातार हमारी सरकार ने भी, हमारे मित्र नीतीश कुमार ने भी कई बार हमको कहा कि ये बहुत अच्छा काम है, इसको आगे। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं सोने के बिस्कुट, ये सोने के बिस्कुट मिले होते तो हम जरूर बता देते, हम जरूर बताते वो, मगर अफसोस है कि हमको मिले नहीं। कहाँ चले गए वो सर? थैंक यू। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।